कुछ लोग बड़ी सफाई से झूठ बोल लेते हैं और उनको एहसास तक नहीं होता है कि उन्होंने झूठ बोला तो किससे बोला, अपने आप से या लोगों से। लोगों से तो झूठ बोल के निकल जाओगे, लेकिन अपनी अंतरात्मा से झूठ बोल के कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे। ये वीडियो मैं आज बहुत बेबस होकर बना रही हूँ और बेशक नाम लेकर बना रही हूँ। ये वीडियो मैं सचिन के लिए बना रही हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारी वीडियो में। पूरी वीडियो में बने रहिएगा। सचिन का एक शब्द मुझे बोलने पे विवश कर दिया। वो क्या था? सचिन ने बोला कि कुछ लोग अपना बनकर पीठ में खंजर भोंकने का काम करते हैं। मैं शुरू से ही बोल रही हूँ, मैं घुमाऊंगी फिराऊंगी नहीं, पूरा वीडियो लेकर जाऊंगी नहीं, यहीं से स्टार्ट करती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ सचिन से, इस वीडियो में बकायदा एक दर्शक के रूप में मुझे क्वेश्चन पूछने का आपसे अधिकार है। सीरियसली, आपने ये शब्द जो बोला, मुझे पता है कि किसके लिए बोला, लेकिन यही शब्द मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आपने अपने पत्नी के साथ क्या किया। असली खंजर भोंकने का काम तो आपने किया। आपसे बड़ा कोई घाती इंसान तो हो ही नहीं सकता, जो उसके साथ में रह के उसके प्यार के साथ खेलता रहा, उसको धोखा देता रहा, उसकी मासूमियत का नाजायज फायदा उठाता रहा और उसको फिर लास्ट में बदनाम कर कर छोड़ दिया। आपसे बड़ा खंजर भोंकने वाला इंसान कौन होगा इस दुनिया में? अगर आपको कोई खंजर भी भोंक रहा है ना, बहुत कम है भाई साहब, बहुत कम है। और मैं बटरिंग नहीं करती हूँ, जो है सामने है। ये शब्द मुझे बोलने पे विवश कर दिए कि चलो ठीक है, आपका जो भी वीडियो आता है मुझे नहीं फर्क पड़ता, चलो ठीक है, लेकिन ये शब्द बोल दिया। थोड़ा भी फील नहीं हुआ कि मैं क्या बोल रहा हूं? आपसे बड़ा कोई घाती हो सकता है क्या? आपसे बड़ा कोई खंजर भोंकने वाला हो सकता है क्या, जो अपनी बीवी के पीठ में भोंका है और उसको बीच मझधार में लाकर छोड़ दिया है। बोलते हो कि सचिन मनीषा के वजह से लोगों का क्या क्या हो गया है, बोला है ना आपने। मैं आप ही से पूछना चाहती हूं कि क्या मनीषा के वजह से आपका अभी वजूद है? अभी वजूद है? मनीषा का नाम बिना लिए आपका कोई वजूद नहीं है। और आपको रद्दी के भाव लोग नहीं पूछेंगे अगर मनीषा को अपनी लाइफ से आपने निकाल भी दिया तो। लिख कर रख लेना, शुरू से लेके लास्ट तक हम लोग यही मन्नत कर रहे हैं कि एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ, लेकिन आप क्या कर रहे हो? कंटेंट बना रहे हो। तो जब आप अपनी ही इज्जत का कंटेंट बनाओगे बेचकर, तो हम कौन है? हम तो गैर हैं, दर्शक हैं। हमें जो मिलेगा उस पर हम बात करेंगे। बहुत बखूबी से आप ना, बहुत बढ़िया तरीके से आप झूठ बोलते हो। आप ही के एक एक पॉइंट को लोग रख के दूसरे दिन आपके झूठ को पकड़ लेते हैं। कितना भयंकर झूठ बोलते हो भाई साहब। मानना पड़ेगा कि आपके जैसा झूठ बोलने वाला इंसान, सफेद झूठ, सफेद झूठ कोई नहीं हो सकता। शुरू से लेके लास्ट तक, एंडिंग तक सिर्फ और झूठ और झूठ और झूठ। क्यों नहीं खत्म कर देते इस झगड़े को? आप ही के हाथ में है इस झगड़े को खत्म करना, और मनीषा के हाथ में है। मनीषा खत्म करने का भी सोच रही है तो आप नहीं चलने दे रहे हो। कौन इस मुद्दे को फिर से गहरा करता जा रहा है? मैं पूछना चाहती हूँ। हर बार आप आकर बोल दे रहे हो कि कुछ लोग नहीं चाहते हैं, जब कुछ अच्छा होने का होता है, जब मैं आगे बढ़ने का सोचता हूँ तो कुछ ना कुछ आकर कुछ लोग आग लगा देते हैं। कौन आग लगाता है? कौन आग लगाता है? मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। लोग अपना मुंह बंद कर लेते हैं। आप ही के तरफ से ऐसा कुछ, आप ही लोगों की तरफ से ऐसा कुछ इस सोशल प्लेटफॉर्म पे आकर हिंट दे दिया जाता है, जिससे फिर से आग ताजा हो जाती है। तो दूसरों पे उंगलियां उठाने से पहले ना अपने अंदर झांक कर देख लीजिए। भाई साहब, आप ही से मैं बोल रही हूँ। बोलते हुए जरा भी अंदर से
गिल्ट नहीं दिख रहा है कि आप बोल क्या रहे हो और किस इंसान के लिए बोल रहे हो, जो इंसान खुद खंजर घोंपा हो, वो भी अपने माँ बाप पे, अपनी बीवी पे, वो दूसरों को बोल रहा है खंजर भोंकने का बात। शोभा नहीं देता भाई साहब आपके मुंह से, शोभा जरा भी नहीं देता। यहां पर आकर झूठ बोलने के बजाय आप अपने रिश्ते को संभाल लेते तो वो ज्यादा बेहतर रहता। इस चीज को बढ़ावा देना है। ये चीज जानबूझ के की जा रही है, ये हमें भी पता है, दर्शक को भी पता है ना। आपके हाथ में है, सॉल्व क्यों नहीं कर लेते? रखना है रखो, दूर भेजना है उसको भेज दो, कम से कम उसके अंदर इत्मीनान तो रहेगा ना। और अब चीजें छुपी ही क्या हैं, अब रह ही क्या गई हैं जिसपे पर्दा आप डाल रहे हो और डालने की कोशिश कर रहे हो, और ये बोल रहे हो कि एक बार हमको कोई बोल दे जिसके ऊपर आप इशारा कर रहे हो, एक बार हिंट दे दे तो मैं सारी सच्चाई लाकर रख दूंगी। अब बात बचा ही क्या है सच्चाई लाने के लिए? बस करिए, जितनी सच्चाई आपने लाई ना वो बहुत काफी है, बहुत ज्यादा है। नहीं चाहिए आपके तरफ से कोई सच्चाई। औरतों की इज्जत को नंगा कर कर रख दिया आपने। आप अपने आप को पुरुष कहते हो, शर्म आती है, शर्म आती है। कभी एक बार फक्र हुआ करता था आपके ऊपर, लेकिन अब शर्म आती है। कौन सी सच्चाई आने की बात कर रही है? और ये दोनों दूसरों को बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए कि दूसरे तरफ से आपको अगर इजाजत मिल जाए तो। आपको अभी भी इजाजत है, बस बेवकूफ बना रहे हो कि हमारे पास इजाजत नहीं है। हद होती है। हर चीज आकर आप बोलोगे और हर चीज लोग यहाँ पर सुनेंगे। आपका गुलाम है, कमेंट ऑफ करके रखे हो, गुलामी लोगों से करवाना चाहते हो कि आप जो दिखाओ वो देखें, जो बताओ वो सुने, और दूसरों की आप बिल्कुल भी मत सुनो। और रोज दिन प्रतिदिन अपने बीबी को धोखा देते रहो, यही है साहब। यहाँ पर झूठ बोलने से पहले ना एक बार नहीं 100 बार सोचना। यहाँ पर आकर बहुत प्रोफेशनली तरीके से आकर एक वीडियो 10 मिनट का बनाते हो, अच्छा खासा लोगों को प्रवचन देते हो, अपने एटीट्यूड में, अहंकार में, पता नहीं समझते क्या हो। सबसे बड़ा धोखेबाज आप हैं, सबसे बड़े खंजर भोंकने वाले आप हैं, वो भी और किसी को नहीं, अपने 7 फेरों के साथ, बकायदा इज्जत सम्मान से लाई गई बीबी के साथ में, पता नहीं किसके वजह से। ये तो आप खुद ही जानते हो। वो बीबी रात दिन घुट घुट के मर रही है अपने प्यार के लिए, अपने पति के प्यार के लिए। वो अभी भी प्यार में है, आपका सम्मान कर रही है, इज्जत कर रही है, तभी चुप है। दूसरा कोई होता ना लिखित दे देती हूं कि अभी तक आपका वारा न्यारा हो गया होता। दूसरा कोई होता ना तो वारा न्यारा हो गया होता। शुक्र मनाइए कि मनीषा जैसी आपको पत्नी अभी भी है और मिली है। जिस दिन आपकी लाइफ से गई, लिख के रख लो, पूरा लक आपका खत्म। मनीषा के बिना वजूद आपका नहीं है। लोगों का तो सचिन मनीषा जो बोल रहे हो ना, क्यों दे रहे हो कंटेंट? क्यों दे रहे हो? मत दो ना आप कंटेंट। चीजों को समेट लो ना, मैं तो कह रही हूं कि चीजों को समेट लो। एक दिन में, चुटकियों में ये कंटेंट खत्म हो जाएगा सोशल मीडिया से। जिस दिन आप और मनीषा एक हो जाओगे ना, सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। लिख के देती हूं कि ये कंटेंट दूसरों को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। राइट? यही तो आप करना नहीं चाहते हो, इस मुद्दे को खत्म। एक होना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको कंटेंट खुद बनाना है अपनी बीवी पे। खुद आपका वजूद मनीषा के बिना नहीं है, नहीं है वजूद। आपकी लाइफ चाहे कहीं भी जुड़ी रहे, किसी से भी आप जोड़ लो, मनीषा के बाद, मनीषा के बगैर, लेकिन वो चीजें आपको, वो प्यार आपको ये जो ऑडियंस है ना नहीं देगी, नहीं देगी। और ज्यादा घमंड ना यहां पर मत चढ़ाइए, नीचे ही जाना है। जमीन पे इंसान रह के बात करता है ना तो उसका तेवर समझ में आता है। जब यहां पर रह के बात करता है ना तो ऊपर वाला कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इतना
घमंड और इतना ईगो, इतना अहंकार मत लेकर चलिए अपने अंदर। और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ का पुल बांधकर उसके बुनियाद पे आप अपना घर तैयार करना चाहते हो, कभी हो ही नहीं सकता। मेरी बात मानो, अपनी बीवी को एक्सेप्ट कर लो। नहीं कर सकते तो उसको अपनी लाइफ से रफा दफा करो, जो भी करो, अब खत्म करो उस चीज को, इस मैटर को खत्म करो। आप कर सकते हो, आप ही करोगे इस मैटर को खत्म, तभी लोग इस मैटर पे बोलना छोड़ेंगे। और ये बखूबी आप जानते हो, लेकिन वही चीज है कि अंदर शर्म ना रह के आकर बस गलदोदी बतियाना है। भोजपुरी में कहावत है ना, गलदोदई बतियावत ना। तो वही गलदोदई बतिया रहे हो, जान रहे हो कि ये मैटर मैं ही खत्म कर सकता हूं, लेकिन उसका ब्लेम लोगों पे फोड़ रहे हो कि लोग ये सब कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं। मैटर को शांत करो, जाकर बीबी को लाइए, जिस इज्जत के साथ में उसको अपने घर से भगाया है उसी इज्जत के साथ में लाइए। अगर आप सही में चाहते हैं अपनी लाइफ को सेटल करना और सब कुछ खत्म करना, तो नहीं तो फिर ये लोग अब कभी बंद नहीं होंगे जब तक कि आप ये चीजों को खत्म नहीं करोगे। कोई नहीं बंद होगा। और इसी के साथ इस वीडियो को भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कैसा लगा वीडियो, आप ऑडियंस से मैं पूछना चाहती हूँ, जरूर कमेंट में बताना। बाय बाय।